बेटा नु कहा जाता है बपतिस्मा लवो सारे काम ठीक हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आने लगी, परेशानियां नहीं आने लगियां। कई तो बदरूआ आते कहते हैं भैन जी बपतिस्मा लवो बदरूआ टुर जाएंगी। सबसे बड़ा बिगाड़ गलत तालीम देने वालों का है और ऐसे लोगों का हिसाब भी होगा। और जो गलत तालीम देते हैं बाइबल मुकद्दस उनके बारे में फरमाती है कि उनका क्या हाल होगा। उत्ते दे हाल होना है, लेकिन थले असी भी अपनी तालीम की खबरगिरी करनी है। ऐ नहीं कि जेड़ा मर्जी जो मर्जी सुना के टुर जाए। इंटरनेट पे ऐसा ही हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई कलाम सुनाता है तो कलीसिया है, हम लोग हैं। अगर हम कोई गलत तालीम आपको देंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाद में, एल्डर साहब इधर आओ हम तुसाया कि तू सुनाया। लेकिन इंटरनेट पे तालीम देने वालों की कोई पूछ-गिछ नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो जुबान में आता है बोल के अपलोड कर देते हैं और सीखने वाले उधर से ही सीख लेते हैं। आज की जो नस्ल है उनके पास मोबाइल है और वो बिस्तर में बैठे हुए मोबाइल खोलते हैं और देख लेते हैं और उसी पर उनका ईमान पुख्ता हो जाता है। तो वो कहते हैं लो पादरी साहब असी ते ऐ कैसे पढ़िया सी। मेरे अजीजों, आधी सच्चाई झूठ से भी बुरी है, आधी सच्चाई को नहीं लेना हमने। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि पौलुस रसूल और जितने भी रसूल हैं वो कहते हैं जो इब्तदाई तालीम तुम्हें दी गई है उसी पर कायम रहो। कुछ लोग ना नवे गल्लां सीखन लई और नवे पादरियां को टुर जाते हैं। लै भी उन्हें तो कोई वक्री तालीम देती है, नवी चीज़ें ਉਹਦੇ ਕੋਲ चलिए, उन्हें नवी तालीम देती है। हम नई तालीम के पैरोकार नहीं हैं, हमें नई तालीमें नहीं लेनी, बल्कि जो पैगाम जो खुशखबरी हमें इब्तदाई कलीसिया से सुनाई गई, जो यीशु मसीह ने सुनाई, हमें उस पर कायम रहना है। हमें नई तालीम नहीं लेनी। कुछ लोग कहते हैं लो जी आज साल तो कोई कलाम सुनाई जाते हैं। हमें मिला ही एक है, हमें निजात का पैगाम ही वो मिला है, उसके सिवा कोई निजात नहीं है और उसी का प्रचार हमने करना है। और एक और चीज़ के हमें किसी को मनाना नहीं है कि तुम मानना चाहिए, बल्कि खुदा उनका कलाम कहता है हमें मुनादी करनी है। हमारा काम है अंजील की मुनादी आप में करना। किसी ने उसे मानना है या नहीं मानना ये कलीसिया के ऊपर है। जो मानेगा वो उसका अजर पाएगा, जो ना मानेगा वो सज़ा पाएगा। ये सज़ा और जज़ा खुदा के हाथ में है और मर्जी आपकी है कि आप सज़ा पाना चाहते हैं या आप जज़ा लेना चाहते हैं। यहाँ तक तो कलीसियाओं का कसूर है जहाँ पर वो हर किसी की तालीम को ले लेते और अपने दिल में रख लेते हैं। और कुछ चीज़ें खिदमत गुजारों के लिए भी खुदा उनके कलाम में लिखी हैं। हम उनके ताल्लुक से भी सीखेंगे कि उनको कैसा होना चाहिए। बेड़ों को ऐसा होना चाहिए कि अगर खुदावंद अपने कलाम के सबब से उनकी तंबीह करे तो उन्हें कबूल करनी चाहिए। उनकी मरहम पट्टी हो तो मरहम पट्टी करवानी चाहिए। जिन हालात में से खुदा आपको गुजारता है, खामोशी से शुक्रगुजारी करते हुए उसमें से गुजर जाना चाहिए। और आगे खिदमत गुजारों के ताल्लुक से यूसाया नबी के सहीफा में उसके 56वां बाब है और उसकी 9वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, ए दश्ती हैवानों तुम सब के सब खाने को आओ। ये कलीसियाओं से बात हो रही है, खुदा के लोगों की बात हो रही है। खुदा मुश्किलात आने देता है जब आप उसकी नाफरमानी करते हैं। आगे लिखा है, हाँ ए जंगल के दरिंदों उसके निगहबान अंधे हैं। निगहबान जो यहाँ पर लीडरशिप बैठी है, अगर उनको कलीसिया के जख्म नजर ना आए, कलीसिया का दुख तकलीफ नजर ना आए, तो बाइबल उसे अंधा निगहबान कहती है। कलीसिया की निगहबानी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी भेड़ जख्मी है और कौन सी भेड़ किसी बीमारी में मुब्तला है और उसका बर वक्त इलाज करना चाहिए। और आगे लिखा है, वो सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं। ये जो लीडर्स हैं उनके बारे में जो आलमी पूरी दुनिया में भी मौजूद है, ये सब के लिए कलाम है। जो लीडर
اپنی قوم کے لیے دعا نہیں کرتا، بائبل اسے گونگا کتا کہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کلیسیاؤں میں بگاڑ ڈالنے والی تعلیمات گھس جاتی ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ جب چور دروازے سے نہیں بلکہ پھلانگ کے گھر میں آتا ہے تو کتا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، وہ بھونکنا شروع کرتا ہے تاکہ گھر والوں کو جگائے کہ ان پر مصیبت آنے والی ہے۔ آج خدا کا کلام اس طور سے نہیں سنایا جاتا جس طور سے سنانا چاہیے، اور بگاڑ اور بدعت کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ آج ایسی تعلیمات نہیں دی جاتی جس کے تعلق سے سیکھا جا سکے کہ یہ بدعت ہے، اس سے بچو۔ بدعات جب آپ کے اندر آنے والی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے خادموں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بولنا شروع کریں، دعا کرنا شروع کریں اور بھیڑوں کو محتاط کرنا شروع کریں کہ ایسی تعلیمات سے بچو۔ آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے، وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے خدمت گزار جو کہتے ہیں سانو کی لگے بھاجی، اسی تے اپنا کام کرنے ہمیں کوئی لگے رہے اس پاسے۔ یہاں پر آپ کی خلاصی نہیں ہو جائے گی کہ آپ نے چپ چاپ بیٹھ کر جو ہوں دیتا ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اگر خدمت گزار ہیں تو ان کو خدمت گزاری کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، بتانا ہم پر فرض ہے۔ لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ لیکن جب آپ خادم ہو اور خدمت گزار ہو، خادم میں ایلڈرز، مبشر، استاد، چرواہے یہ سب آتے ہیں جو سکھاتے ہیں کلام کو۔ اگر وہ ایسی تعلیم نہیں لوگوں کو دیتے تو وہ ایسے ہی ہیں گونگے کتوں کی طرح، کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں دیتے ہیں، اور جو تعلیمات آ رہی ہیں انہیں آنے دیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر مجھے ایسے خادموں سے گلہ ہے جن کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں اور جو بہت بڑی بڑی عبادات کرواتے ہیں، لیکن تو بھی وہاں سے کوئی بھی ایسی تسلی بخش بات جاری نہیں کی جاتی، بلکہ ڈر جایا جاتا ہے سانو نہ کچھ ہو جائے، ساری منسٹری نو، سارے ٹی وی نو نہ کچھ ہو جائے، ہمارے چرچز کو جلا دیا گیا۔ لیکن بڑے بڑے خادموں نے جو بڑے بڑے کروسیڈز کرواتے ہیں، انہوں نے کسی ایسی ریلی کا انتظام نہیں کیا، کہ کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، بلکہ اس کے برعکس کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر بالکل محفوظ ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔